डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस टॉपिक का नाम है और ये आपके मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान टॉपिक है। देखिए, मैट्रिसेस जो वर्ड है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स एक होती है और x की जगह अगर हम CES लगा दें तो ये प्लूरल बन जाता है। तो यहां पर जो टॉपिक है, आपका टाइटल है चैप्टर का, वो मैट्रिसेस प्लूरल में लिया गया है। तो मैट्रिक्स की जब मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है मैट्रिक्स की कि एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सम नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ऑर्डर्ड का मतलब एक क्रमिक रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब अरेंजमेंट। एक रेक्टेंगुलर एरे का मतलब एक आयताकार शेप में कुछ नंबर्स को जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां। सपोज एक क्लास में 4 बच्चे हैं और उन चारों बच्चों ने अपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का उनका 5-5 नंबर का एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में जो नंबर उन्होंने ऑब्टेन किए, मार्क्स आए उनके, वो यहां लिखे गए हैं कि रवि के मैथ्स में 2 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 3 है और केमिस्ट्री में 4 हैं। इसी प्रकार से मनोज के मार्क्स हैं, सीमा के मार्क्स हैं और मंजू के भी यहां पर मार्क्स दिए गए हैं, 4 मैथ्स में, 5 फिजिक्स में और 3 केमिस्ट्री में। अब यहां इस टेबल को देखने से बहुत क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसी टेबल है जो सब्जेक्ट वाइज और स्टूडेंट नेम वाइज आपको मार्क्स रिप्रेजेंट करती है। आप इसमें फटाक से देख के बता सकते हैं कि मनोज के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में सीमा के कितने मार्क्स हैं, रवि ने मैथ्स में कितने अंक लिए हैं। तो जब तक इस टेबल में ये टाइटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तब तक आप इसके बारे में बहुत क्लियरली बता सकते हो कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं और किस सब्जेक्ट में किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। लेकिन जब हम इन टाइटल्स को यहां से हटा देते हैं तो इस प्रकार से आपके पास केवल ये नंबर्स बच जाते हैं। इन सभी को आप इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके जब लिख देते हैं तो ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स का। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि इसकी कुछ लंबाई है और कुछ इसकी चौड़ाई हमें नजर आ रही है। एक रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है हमें। और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ये किसका विशेष ऑर्डर है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ऑर्डर का अर्थ क्या है कि इसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ रोज बनी हुई है, पंक्तियां बनी हुई है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स बने हुए हैं। हर रो में उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने कॉलम्स बने हुए और हर कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स हैं जितनी रोज बनी हुई है। तो इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर्ड होना। तो ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया। तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे सभी नंबर्स को, और ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। हर मैट्रिक्स को हम कोई ना कोई नाम देते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ABC इस टाइप से। जैसे आपने लास्ट ईयर सेट का कंसेप्ट पढ़ा था, सेट्स को हम कैपिटल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही मैट्रिसेस को भी हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। तो ऑर्डर यहां पर क्या है किसी मैट्रिक्स का? हर मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। रो का मतलब ये वाली चीज, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, ये चौथी रो है। तो इस मैट्रिक्स में रोज की संख्या होगी 4। इसी प्रकार से कॉलम्स, कॉलम का मतलब जो सीधे वर्टिकल खड़े हैं, 1, 2 और 3, ये 3 आपकी इस मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं किसी मैट्रिक्स के, तो ऑर्डर का अर्थ है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हम किसी कमरे की या किसी प्लॉट की या किसी मकान की डायमेंशंस को बोलते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए 18 बाई 24 का कमरा है। 18 बाई 24 का यहाँ पे मतलब क्या है कि 18 उसकी लेंथ है और 24 उसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो रोज हैं वो गिन लीजिए कितनी है और कॉलम्स गिन लीजिए कितने हैं। तो पहले आप नंबर ऑफ रोज लिख दीजिए। जैसे इसमें आपको 4 रोज नजर आ रही हैं और कॉलम्स कितने दिख रहे हैं? 3। तो 4 गुना 3, ये 4/3, इसको हम 4/3 बोलेंगे।
पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखना है, दूसरी बात अपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। आप इसको 3/4 नहीं लिख सकते क्योंकि उसका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा, 3 रोज और 4 कॉलम्स में आ जाएगी वो चीज। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स सभी आपको मैंने बताया कि जो उस मैट्रिक्स में आपको किसी रो या किसी कॉलम में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर सभी के सभी एलिमेंट्स कहलाते हैं उसके। तो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। सपोज एक ए मैट्रिक्स है जिसका मैं ऑर्डर पहले ही डिफाइन कर देता हूं कि 2/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या है कि उसमें 2 तो रोज होंगी और उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगी, 2 रोज और 3 कॉलम्स। मींस एक एलिमेंट यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। मींस हर रो में 3 एलिमेंट्स होंगे, हर कॉलम में 2-2 एलिमेंट्स होंगे। तो उन एलिमेंट्स को क्या नाम देंगे, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सभी एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से लिखेंगे। दूसरी बात ये कि इस ए के नीचे सब्सक्रिप्शन में हम कुछ नंबर्स लिखेंगे जिससे हर एलिमेंट की लोकेशन क्लियर होगी, हर एलिमेंट के बारे में ये क्लियर होगा कि वो एलिमेंट कहां पर है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहली रो में जब आप काम कर रहे हैं तो 1 1 1 लगा दीजिए सभी के साथ। दूसरी रो में जब जाएंगे तो 2 2 2 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आप कॉलम वाइज चलिए। पहले आप रो वाइज चले थे, पहली रो में गए, फिर दूसरी रो में। अब आप कॉलम के हिसाब से चलिए। पहले कॉलम में 1 1 लगा दीजिए, दूसरे कॉलम में 2 2 लगा दीजिए, कॉलम नंबर 3 है तो वहां 3 और 3 लगा दीजिए। अब ये जो एलिमेंट्स बन गए ये क्या बने हैं, A11 A12 A13 A21 22 और 23। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हर एलिमेंट उस रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें वो लाई करता है। जैसे मान लीजिए मैं A21 की बात करूं तो बाकी एलिमेंट्स को, बाकी मैट्रिक्स को देखे बिना हम बता सकते हैं कि ये सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है। अगर हम A13 की बात करें तो इसका मतलब ये पहली रो में तीसरा एलिमेंट है या पहली रो और तीसरे कॉलम का इंटरसेक्शन एलिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इन सभी को एक कॉमन नाम देना चाहें तो वो कॉमन नाम क्या होगा, हम इन सभी को AIJ लिख देंगे और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये जो I है ये क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि I यहां पर रो को रिप्रेजेंट करता है। रो को रिप्रेजेंट करने का मतलब I की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। और J की वैल्यू क्या हो सकती है, J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है तो J की वैल्यू जो है वो 1 2 या 3 हो जाएगी। तो हम किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि A इज द मैट्रिक्स AIJ वेयर I इज 1 and 2, J इज 1 2 and 3। और ज्यादा डिटेल से इसको दिखाने के लिए आप यहां पर इसका ऑर्डर भी मेंशन कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2/3 है। अगर आपने यहां 2/3 मेंशन कर दिया तो आपको ये चीज लिखने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं लिख दूं कि AIJ और यहां मैंने 2/2 लिख दिया, तो यहां से क्लियर है कि I की वैल्यू मैक्सिमम 2 हो सकती है, J की वैल्यू भी मैक्सिमम 2 हो सकती है। और इसको जब हम खोलेंगे तो खोलने से क्या बनेगा, ये देखिए यहां से आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्लियर हो रहा है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, 2 ऐसे और 2 ही ऐसे। अब आप क्या करें, A डाल दीजिए और उसके बाद पहले I की वैल्यूज उठाएं 2 तक। पहली रो में 1 1 लगा दीजिए, दूसरी रो में 2 2 लगा दीजिए। फिर J की वैल्यूज 2 तक जा सकती हैं तो पहले कॉलम में 1 1 लगा दीजिए, दूसरे कॉलम में 2 2 लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को खोल के लिख सकते हैं और खोले हुए एलिमेंट्स को कॉमन रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के लिए। आप एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, आपकी बुक में पेज नंबर 60 पे मिलेगा। एग्जांपल नंबर 2 इसमें बोलता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्या क्या ऑर्डर इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर्स आप बना सकते हो इस मैट्रिक्स के। तो इस 8 को आप फैक्टराइज करके देखिए, उससे आपको ऑर्डर्स का क्लियर हो जाएगा कि जैसे 8 एलिमेंट्स हैं, इसको हम 1/8 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं,
3 से डिवाइड नहीं होता, 4/2 लिख सकते हैं और 8/1 लिख सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के ऑर्डर इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। हमें ये नहीं बताया कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो हमसे पूछा गया है कि आप कितनी रोज और कितने कॉलम्स यहां बना सकते हो। तो हम चाहें तो एक रो में 8 एलिमेंट्स लिख दें, हम चाहें तो 2 रोज में 4 एलिमेंट्स लिख दें, हम चाहें तो 4 रोज में 2 करके लिख दें। तो ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। थर्ड एग्जांपल की हम बात करें तो उसमें आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, मैट्रिक्स बनानी है 3/2 की। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/2, मतलब उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ऐसी मैट्रिक्स आपने बनानी है वेयर aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j। ये आपको aij भी इन्होंने डिफाइन करके दे दिया। इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का क्या तरीका रहेगा आपका, आप a नाम दे दीजिए मैट्रिक्स को और उसको लिख दीजिए कि aij whose ऑर्डर इज 3/2। ठीक है, यहां पर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स आप दिखाएंगे उनका सिंबल लिख दीजिए aij और यहां आप उसका ऑर्डर लिख दीजिए। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप इस मैट्रिक्स को खोलिए, क्या बनेगा, aij है 3/2 ऑर्डर। 3/2 का मतलब 3 तो उसमें रोज बनेंगी और 2 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 और इधर रोज 1 2 3। ठीक है, मैंने 6 डॉट लगा लिए हैं। अब इन सभी को मैं a इस तरह से लिख देता हूं। फिर मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि पहले आप रो वाइज चलिए और पहली रो में 1 1 लगा दीजिए, दूसरी में 2 2 लगा दीजिए, तीसरी में 3 3 लगा दीजिए। उसके बाद आप कॉलम वाइज चलें, पहले कॉलम में आप 1 1 1 डाल दें, दूसरे कॉलम में 2 2 2 डाल दें। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि a11 कितना होगा, a12 कितना होगा, a21 कितना होगा। इसी प्रकार से सभी की वैल्यूज निकालनी है और वो वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। आप चाहें तो पहले अलग से वैल्यूज निकाल लें और अगर आप चाहें तो यहीं आप इसको सॉल्व करके दिखा दें कि जैसे a11 लिया मैंने, a11 क्या होगा इसके अकॉर्डिंग 1/2 मॉडुलस 1 माइनस 3। जब आप i और j को 1 1 पुट करेंगे तो फिर a12 की बात आती है तो 1/2 इंटू i की जगह 1, j की जगह 2 लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप a21 की बात करेंगे तो 1/2 इंटू i की जगह 2, j की जगह 1 लेंगे, 3 1 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 इंटू जब हम 2 2 लेंगे तो i भी 2 हो गया और j भी वहां से 2 लेंगे तो 3 2 6। तो ऐसा करने से आपके पास ये चीज आ गई और इस चीज को जब आप अल्टीमेटली सॉल्व करके लिखेंगे, जैसे 1 - 3 2 नेगेटिव आ जाएगा और मॉडुलस है इसलिए उसको पॉजिटिव लेंगे, 2/2 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा, नेक्स्ट जो है वो 2 आ जाएगा, इससे नेक्स्ट 0 आ जाएगा और ये नेक्स्ट जो है 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका ऑर्डर 3/2 है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और वो एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ड्राइव होते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलते हैं। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3। ये जो हमने एग्जांपल नंबर 3 तक जितनी डिस्कशन की है इससे आपकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आप कंप्लीट करें। हम अगले वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक्स के कुछ टाइप और 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी के बारे में। तो तब तक आप ये 5 क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच।